बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 1.5 का 6 क्वेश्चन। इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा हुआ है हमें कि ए बी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसी के साथ डी भी दी हुई है। ये इस पार्ट में नहीं है, डी की वैल्यू हमने इस्तेमाल करनी, लेकिन ए बी को यूज़ करते हुए उन्होंने हमें कहा कि वेरीफाई करें कि अगर ए बी को हम मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स लें वो बराबर आएगा बी का इन्वर्स लें, ए का इन्वर्स लें और बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। देखें, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि ए बी को हमने मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स लेना है। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी दोनों मैट्रिक्स लिख लिए, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उनको आपस में कर दिया हमने, और सेकंड रो सेकंड कॉलम उनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। इसका आंसर देखिए -16 + 0 -8 -0, इसी तरह यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, ये 2 -2 ये 0। देखिए हमारे पास 16 में -16 में 0 को ऐड किया, -16 -8 6 और ये 0 हमारे पास, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। अब हमने इसका इन्वर्स लेना है कंडीशन के मुताबिक। अब हमने इसका इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स लेने का तरीका क्या होता है कि किसी भी वैल्यू का अगर हमने इन्वर्स लेना हो तो हम उसका एडजॉइंट लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेके उस पर डिवाइड कर देते हैं। एडजॉइंट लेने का तरीका हम पिछली एक्सरसाइज में और पिछली वीडियो में देख चुके हैं। क्या होता है कि हमने इन दो जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं 16 और 0 जैसे यहाँ पर है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। मतलब 0 उधर चला जाएगा, -16 नीचे आ जाएगा, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं 6 और -8 इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये जो 6 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास -6, और ये जो 8 है ये हमारे पास हो जाएगा +8। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके एडजॉइंट का आंसर। यहाँ पर देखें ये उसका एडजॉइंट लिया हुआ है। डिटर्मिनेंट कैसे लेना है हमने, ये जो डायगोनल एंट्रीज है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। -16 मल्टीप्लाई बाय 0 इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, सेंटर में माइनस, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 16 को 0 से किया 0, और 6 8 ज़ार 48 और माइनस माइनस प्लस, तो 0 में 48 को प्लस किया तो 48 हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब कंडीशन क्या थी, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट का आंसर ये था, डिटर्मिनेंट का आंसर ये है, इस पे इसको डिवाइड कर देना है। मसलन अब ये वाली लिख के डिवाइडेड बाय 48 कर देना है हमने। क्या करेंगे 1 बाय 1, 0 को भी डिवाइडेड बाय 48, 8 को भी डिवाइडेड बाय 48, -6 को डिवाइडेड बाय 48 और -16 को भी डिवाइडेड बाय 48। अब हर एक जो कट रहे होंगे उनको काट देना, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब इसी तरह राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेना है कि उसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि बी का इन्वर्स लें, ए का इन्वर्स लें, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। बी का इन्वर्स लेंगे, वही तरीका जिसका भी इन्वर्स लेना हो उसका एडजॉइंट ओवर में उसका डिटर्मिनेंट। बी का एडजॉइंट लिया, डायगोनल एंट्रीज़ की पोजीशन चेंज की, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज किए। पहले उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 सेंटर में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये -4 को -1 से किया तो 4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 ज़ार 2, 4 में 2 को ऐड किया तो 6। अब उसका एडजॉइंट देख लें। एडजॉइंट में ये देखें -4 ऊपर था, -1 नीचे था, इन दोनों के पोजीशन चेंज हो गई। ये 1 जो था प्लस का था, -2 का था, इन दोनों के साइन चेंज हो गए, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसका इन्वर्स ले लेते हैं हम। इन्वर्स का तरीका वही है कि उसके एडजॉइंट पे एडजॉइंट पे डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना है। तो -1 डिवाइडेड बाई 6, 2 डिवाइडेड बाई 6, -1 डिवाइडेड बाई 6 और -4 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास बी का एडजॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए का एडजॉइंट ले लेना है। ए का इन्वर्स लेना है, वही तरीका है, ए का एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए क्या था हमारे पास, ये वाला मैट्रिक्स था ए, इसका पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 4 2 ज़ार 8 -1 0 0, तो 8 में से 0 हमने प्लस किया तो हमारे पास 8 ही आंसर आ गया, ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट ले लेंगे इसी का। एडजॉइंट का तरीका वही है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 0 के साथ हम ना तो प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब इन्वर्स लेने का वही तरीका कि एडजॉइंट ओवर में डिटर्मिनेंट, तो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, सिंपल हमने बी के जो इन्वर्स लिया था उसको और जो ए का इन्वर्स लिया था उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बी के इन्वर्स का आंसर ये आया था, ए के इन्वर्स का आंसर ये आया था, बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इन्वर्स। तो जो ये बाहर वाली वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इनको इकट्ठा लिख लें, और ये जो मैट्रिक्स वाली वैल्यू है इनको इकट्ठा लिख लें।
ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 6 8 ज़ार 48। यहाँ पर वही तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस करके आपका ये आंसर आएगा। उसके बाद आप लोगों का जब -2 + 2 0, 0 में 8 प्लस किया 8, -2 -4 हमारे पास माइनस का 6, 0 -16 तो माइनस का 16। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 हर एक वैल्यू को 48 पे डिवाइड कर दें। तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है, देखें हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है, ये बिल्कुल जो हमारा पिछली जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था उसी के इक्वल आया। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया।